कॉमा 3/2, 6 तथा -1, 6 त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तब सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल if 3/2, 0, 3/2, 6 and -1, 6 are midpoints of triangle, are midpoints of sides of triangle, then find centroid and जी करें। ट्राइंगल की ये साइड्स दे रखी है आपको, इसका सेंट्रोइड और करो भाई, कॉपी में उतारो। टू डी जब तक वैसे भी सिलेक्शन लेने के लिए मैं हमेशा आपको बात बोलता हूं, जो आपके दिमाग में जब तक कॉपी में उतारने की आपको आदत नहीं होगी, पेपर में पेन नहीं चलने वाला है। साफ सी बात है, गलत सही कुछ भी है करो। अभी नहीं, 9:30 तक। सेंट्रोइड, अच्छा क्या लिखा, 2/3, 4। वेरी गुड। सेंट्रोइड इन्होंने कह दिया 2/3, 4, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल है उसका केंद्रक और ट्राइंगल का केंद्रक तो बराबर ही होता है। आपको बेसिकली ये दे रखा है, ये रहा 3/2, 0, 3/2, 6 -1, 6। वैसे ट्राइंगल ये है, नहीं बनाते ऐसे तो भी चलता, बट मैं तभी बनाता हूं अगर ऐसा मुझे राइट एंगल दिख रहा होता है ना, तब तो मैं फिर भी बनाने की सोच लेता हूं। ऐसा नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। और सॉरी ये नहीं है, ये तो मिड पॉइंट दे रखे हैं ना, सॉरी मिड पॉइंट दे रखे हैं। मिड पॉइंट क्या दे रखे, 3/2, 0 मिड पॉइंट है, यानी कोई ट्राइंगल है 3/2, 0, 3/2, 6 -1, 6। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा वही ट्राइंगल का सेंट्रोइड होगा। तो आपका केंद्रक यानी सेंट्रोइड क्या हो गया, 3/2 + 3/2 -1/3, 0 + 6 + 6/3, 2/3, 4। बिल्कुल सेंट्रोइड ये आ रहा है। सर 2D 3D को मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं? 3D के 2018 या 2016 में, तो मुझे याद नहीं, 10 क्वेश्चन आए थे, और 2D के तकरीबन आते हैं 7 से 8। 2D के काफी कम आते हैं। अब आपको लगेगा 7 से 8, सर ये तो इतने आते हैं,
अब देखो 2D भी तो फिर 2D तो कहने को 2D है, ये रही 2D, ये 2D है। 2D कहने को 2D है, ऐसे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब 5-10 टॉपिक को नाम दे दिया एक 2D। अब ऐसे कोई कह दे जी कैलकुलस, तो वही है। अब अगर आप 11th-12th में ब्रांचेस की बात करो तो ऐसी तो होता है कैलकुलस, अलजबरा, 2D, ये तो एक पूरी पूरी ब्रांच है। इसको अगर आपने नाम बस 2D दे दिया तो अगर 2D में सर 8 क्वेश्चन आते हैं, अरे 8 ही तो आते हैं। 2D का मतलब वहां के हिसाब से, अगर अलजबरा के हिसाब से बोलूं तो सेट, रिलेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल, एपीजीपी, ये सब मिलके अलजबरा। जैसे ये 2D। अब ये अगर 8, 10, 12 टॉपिक एक साथ इकट्ठे कर दूं तो बन रही है अलजबरा, वैसे ये 2D बन रही है। ऐसे कैलकुलस में फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बन गया कैलकुलस। जी, इसकी वेटेज कम है, तभी तो इस टॉपिक को कराने में। करो करो भाई जल्दी, पेपर में आसान क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो। बस एक बार करने में जोर आता है, पेपर में जोर नहीं आएगा, इसलिए करना तो है ही। करो जल्दी। हाँ बोलो। अच्छा, वैसे क्या आपको पता है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट्स हैं अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 3 बीटा 3। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो मुझे अगर डायरेक्ट इसको देख के इसके शीर्ष पता लग जाएं तो शायद कहीं ना कहीं जीवन भर मेरा समय बचता रहे। मिड पॉइंट जब जब दिए जाएं, अगर ये डायरेक्ट निकाल पाऊं तो अच्छी बात है। मुझे याद सा तो, अब इसको टाइम हो गया मुझे कराए हुए तकरीबन 1-1.5 साल, बट जहां तक मुझे याद आ रहा था ऐसे नजदीक वालों का प्लस माइनस दूर वाला, शायद ऐसा है। फिर भी देख लेता हूं। x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर अल्फा 1, x2 प्लस x3 बटा 2 बराबर अल्फा 3, x1 प्लस x3 बटा 2 बराबर अल्फा 2। ऐसा तो क्या है, सॉल्व करें। व्हाट इज x1? x1 निकालें, यहां से x1 निकालें तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 अल्फा 1। x1 निकालना है तो x2 की वैल्यू यहां डाल दी, तो x3 क्या आ गया, 2 अल्फा 3 माइनस x2, ऐसा। और x1 प्लस x3 क्या है, 2 अल्फा 2, तो 2 अल्फा 2 सॉरी x3 की वैल्यू डाल दो। x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है, 2 अल्फा 2 माइनस x1, 2 अल्फा 3 माइनस 2 अल्फा 1 माइनस x1। ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है क्या, कट गया तो फिर फायदा क्या है, मुझे x1 ही तो निकालना है। x1 निकालना है, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा 1, x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा 3, x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा 2। 2 अल्फा 1 माइनस x1 होता है x2। x2 की जगह क्या लिख दिया,
ये माइनस आएगा कि प्लस? अरे x3 क्या है? 2 अल्फा 3 माइनस x2, और x2 क्या है? 2 अल्फा 1 माइनस x1। कहां ध्यान रहता है तुम सबका? ऐसा ही है। अरे कैलकुलेशन, ये देखिए एक बार दोबारा। तो यहां से x1 निकालना है मेरे को। x1 x2 क्या है? 2 अल्फा 1 माइनस x1। तो यहां पर x3 क्या आ गया? 2 अल्फा 3 माइनस x2। ओके, और यहां x3 क्या आ गया? 2 अल्फा 2 माइनस x1, विच इज इक्वल टू 2 अल्फा 3 माइनस 2 अल्फा 1 प्लस x1। तो 2x1 किसके बराबर आ गया? अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3। याद तो है मुझे, यानी नजदीक वालों का प्लस माइनस दूर वाला। यानी डायरेक्ट आप, अगर आपको मिड पॉइंट दिए हैं तो आप ट्राइंगल के शीर्ष को डायरेक्ट निकाल सकते हो, नजदीक वालों का प्लस माइनस दूर वाला। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, वरना आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, और ऐसे में कभी निकालना नहीं चाहूंगा। ये फिर अब ये हो गया ना, जब जब मिड पॉइंट दिए जाए डायरेक्ट आप कर पाओगे, नजदीक वालों का प्लस माइनस दूर वाला। फिर साइड की लेंथ निकलेगी, वरना तो और लेंथी हो जाएगा। अब मुझे जरा मिड पॉइंट बताओ, करो अब जल्दी। अब एबीसी पता लग जाएंगे ना? अरे नजदीक वालों का प्लस माइनस दूर वाला, जैसे क्या है शीर्ष? क्या क्या पॉइंट दिए हुए? 3/2, 0, 3/2, 6, -1, 6। ये ए क्या निकलेगा? 3/2 प्लस 3/2, 3, 3 प्लस 1। नजदीक वालों का प्लस माइनस दूर वाला, 6 माइनस 6। बी, बी क्या है? नजदीक वालों का प्लस आधा माइनस दूर वाला -1। नजदीक वालों का प्लस, सी क्या है? आधा तो ये एबीसी आ गया। और यहां पर एबीसी एक है -1, 12, एक -1, 0, एक 4, 0। बिल्कुल सही है। अब ये आ गया तो ये ए निकल जाएगा, ये बी निकल जाएगा, और ये सी निकल जाएगा। एबीसी निकल जाएगा। और अगर एबीसी आपका निकल गया है तो अब आपका इन सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है? अंतः केंद्र का। जल्दी एबीसी निकालें। एबीसी का मतलब क्या है? साइड की लेंथ। सर हमने तो 6 इक्वेशन सॉल्व कर दी। 6 इक्वेशन मतलब 6 इक्वेशन कौन सी 6 इक्वेशन? समझ रहे हो आप बात को? किसको? x1 प्लस x2 बराबर अल्फा। अच्छा, y1 y2 को भी सॉल्व कर दिया? ऐसे किया है ना? हाँ तो ठीक है, ऐसे ही करना था।
सो स्टूडेंट्स देखें आगे, स्टार्ट करें। अगला परिकेंद्र, सरकम सेंटर। एबीसी निकाल लिया होगा अब तक, तो निकाल लिया। बारह, तेरह, पांच। इन सेंटर क्या आया? इन सेंटर आना चाहिए 1,2। 5, 13 और 12 आ रहे हैं। एक 5 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, एक 12 आ रहा है। 5, 13, 12 आ रहे हैं, शीश आ रहा है, निकाल लोगे। आंसर क्या बोला था मैंने अभी? 1,2। तो आंसर 1,2 आ जाएगा। ए क्या आ रहा है? ए ऐसे दूरी, इन दोनों की दूरी 12, बी 13, सी दूरी निकालना तो अब अपने को आता ही है डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए शीश के ऑपोजिट साइड जो है वो ए है, बी साइड के ऑपोजिट है वो बी है। लिखें, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त त्रिभुज का परिवर्त कहलाता है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है तथा इसका केंद्र त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है, तथा इसका केंद्र त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। क्या कह रहे हो? किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त त्रिभुज का परिवर्त कहलाता है तथा उसका केंद्र त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। एक और डेफिनेशन भी होती है। अच्छा, अ सर्कल passes through vertices of a circle passes through vertices of triangle is called circumcircle. A circle passes through vertices of triangle is called circumcircle, and its center is called circumcenter. And its center is called circumcenter. वैसे आपको पता है
तीन बिंदु आपको पता हो तो आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लोगे? तीन बिंदु पता हो तो सर्कल की इक्वेशन निकाल लोगे कि नहीं? किसी सर्कल के लिए तीन कंडीशन चाहिए। कोई तीन बिंदुओं से पास होने वाला सर्कल कैसे निकाला जाता है? माना सर्कल है ऐसा, माना सर्कल का समीकरण ये रहा, क्योंकि वो इन तीन बिंदुओं से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, वहां से जी, एफ और सी निकल जाएगा। सर्कल की इक्वेशन निकल गई, उसका केंद्र जो होगा वही त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। दूसरी भाषा में लिखें, इंटरसेक्शन ऑफ किसका इंटरसेक्शन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यानी ये देखिए, ट्राइंगल की ये जो भुजाएं है ना, इसका लंबवत समद्विभाजक का प्रतिछेदन, ये ऐसे परपेंडिकुलर, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो आपको क्या दे देगा? अब ये सर कैसे निकालेंगे? आपको ये दो पॉइंट पता है, इन दो पॉइंट से आप रेखा, इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे। किसी रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका स्लोप निकाल लोगे तो इसका स्लोप पता लग गया। अगर एक लाइन का स्लोप 2 है, दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होता है? उसके उल्टे का नेगेटिव, क्योंकि दो स्लोप m1 इंटू m2 किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो और अगर इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, अगर ये दो शीर्ष पता है तो ये पॉइंट पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये पॉइंट पता लग गया जहां से लाइन पास हो रही है, इस लाइन का स्लोप पता लग गया, तो लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। तो ये निकल गया। इन द सेम वे, इस लाइन का स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता लग जाएगा। इस पॉइंट से पास हो रहा है, इन दोनों लाइनों का जो प्रतिछेदन होगा वो मेरा क्या बना देगा? परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर दे देगा। इसका फॉर्मूला इतना गंदा है, वो लिखाने से कोई मतलब नहीं है। a इंटू साइन 2a इस टाइप का। तो ये देखिए, तो क्या है दूसरी डेफिनेशन? त्रिभुज की भुजाओं का क्या कह रहे हो? अब जब स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तब आप थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाओगे। अब ये तो डिपेंड आप पे करता है कि आप सर्कल्स के थ्रू इसका सेंटर निकाल के करना चाहते हो या लाइनों के थ्रू निकालना चाह रहे हो। बट तरीके मैंने दोनों बता दिए। जरा एक बार परिकेंद्र निकालना। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसा नहीं है कि पेपर में ज्यादा बड़े आएंगे। एक बार हम एक एक क्वेश्चन का निकाल तो लें, फिर देखते हैं। क्या पता इनके बीच में कोई रिलेशन हो, तो जो मुश्किल निकालना है फिर हम उसको नहीं निकालेंगे, आसान वालों को निकालेंगे, तीसरा उससे ज्ञात हो जाएगा। शीर्ष दे रखा है 0 1 2 3 3 5। जीरो 1 2 3 3 5 इसका परिकेंद्र निकालें। जीरो 1 2 3 3 5 0 1 2 3 3 5
एक तरीका तो यह है, ये P निकालना है, इसकी A से दूरी, इसकी B से दूरी, अरे त्रिज्या, व्हाट इज दिस इज परित्रिज्या, परित्रिज्या है, यानी PA बराबर PB बराबर PC। अगर ये इस सर्कल का सेंटर है तो इसका रेडियस तो बराबर ही होगा ना, PA की जो दूरी है वो PB की दूरी और PC की दूरी के बराबर होगा। परिकेंद्र किसे कहते हैं? इस सर्कल के सेंटर को। तो सेंटर से कहीं भी सरकमफ्रेंस यानी परिमाप, ये जो परिधि है, परिधि पर जो दूरी होगी वो तो बराबर ही होगी। किसके बराबर होगी ये दूरी? रेडियस के बराबर। तो PA बराबर PB बराबर PC। तो x स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वेयर, x माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 3 का स्क्वेयर, x माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 5 का स्क्वेयर। यहां से दो इक्वेशनें हैं, सॉल्व करके x और y निकल जाएगा। P तो क्या है? परिकेंद्र है। तो क्या होगा? इन दोनों को सॉल्व करें तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, उनको सॉल्व करके x और y आ गया। मुझे बताओ परिकेंद्र क्या है? दूसरी इक्वेशन आपको निकालनी है। ऑप्शन हो तो कितना आसान है, उस पॉइंट का तीनों से दूरी बराबर हो। ऑप्शन है तो सिर्फ दूरी तो निकालनी है, और करना क्या है? ऑप्शन मेरे सामने है तो कैलकुलेशन थोड़ा ना करनी है अपने को। फिर तो उस पॉइंट से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है, परिकेंद्र। अरे x स्क्वेयर और y स्क्वेयर तो कटते गए ना, उसको सॉल्व ही क्यों करना है? अब पहला और तीसरा या दूसरा और तीसरा सॉल्व करो। पहला और तीसरा ठीक लग रहा है, पहले में कैलकुलेशन थोड़ी छोटी है। एक स्टूडेंट ने कहा -27/2 और 33/2। नहीं, -9/2 और 15/2। तो ये दूसरी इक्वेशन क्या आई थी? x
2x प्लस 6x प्लस 8y इक्वल टू 33। इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा। वरना देखिए इसका मिड पॉइंट निकाला मैंने। व्हाट इज इट्स मिड पॉइंट? 5/2। और ये एक और निकाल लेते हैं, ये क्या होगा? 2/2 4/2। ये आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब ये क्या है? स्लोप ऑफ BC। व्हाट इज स्लोप ऑफ BC? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ DP क्या हो गया? तो DP की इक्वेशन क्या आ गई? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस लाइन की इक्वेशन, इसका मिड पॉइंट पता लग गया। यानी ये लाइन किस पॉइंट से पास जा, अरे इन दोनों के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन जो इसके इस साइड के परपेंडिकुलर भी हो, यही तो दूसरी डेफिनेशन है। तो ये क्या है? ये इनका मिड पॉइंट निकाला। अब अगर इस लाइन का स्लोप पता लग गया है तो इस लाइन का स्लोप पता लग जाएगा। तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप पता है हमें। तो 2y माइनस 8 बराबर माइनस x प्लस 5/2। फिर दोबारा गुना करना पड़ेगा। 4y माइनस 16 बराबर माइनस 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 23। ऐसा 21। अगला क्या है? व्हाट इज स्लोप ऑफ AB? AB का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 या 3 माइनस 1, x2 माइनस x1। AB का स्लोप पता लग गया तो EP का स्लोप क्या है? इसके उल्टे का नेगेटिव। तो EP की इक्वेशन क्या आ गई? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो x प्लस y इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक लाइन अलग आई है, बट हो सकता है ये वाली लाइन आ रही हो। ये इक्वेशन कैलकुलेशन सही है ना इसकी? अब इनको सॉल्व कर। अच्छा, पॉइंट क्या आया था मेरा? -9/2 और 15/2। अभी देख लेते हैं। -9 प्लस 30 21। ठीक है, पॉइंट पुट करके देख ले, सेटिस्फाई हो रहा है। ये मेथड नंबर 2 है। अगर मुझे परिकेंद्र निकालना है तो एक तरीका तो ये है डेफिनेशन के अनुसार।
जी ठीक है, हो जाएगा ना, हो गया। आगे बढ़ता हूं, नहीं सर ऑफलाइन वाले कितना टाइम लेते हैं? सो हाँ, हो गया। तो देखिए अगला ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र। देखो मैं ऐसा नहीं है सिर्फ पॉजिटिव कमेंट पढ़ता हूं, मैं सारे कमेंट बताता हूं। सो ऑर्थो सेंटर, अब बाकी बच्चे गवाही देने लगे कि अच्छा पढ़ा रहे हो। मुझे कि तुम्हें क्या लग रहा है, फर्क पड़ रहा है कोई उसके बोलने से? है ऐसे हर बैच में 2-4 बनवारी होते हैं। अच्छा देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है प्लीज, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या होता है? शीर्ष से, प्लीज शांत रहो। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जब मैं लंब बनाता हूं, यह मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं। पिछली बार वाला क्या था? पिछली बार वाला जो था वो ऐसा था, ये रहा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे जो हम लंब ड्रॉ करते हैं, इनका प्रतिच्छेदन, ये था मेरा सरकम सेंटर। अब ये क्या है? शीर्ष से विपरीत दिशा पे अगर आप लंब ड्रॉ करो, शीर्ष से विपरीत दिशा पे जब आप लंब ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार ये शीर्ष है, विपरीत दिशा पे जब आपने लंब ड्रॉ किया, वो पता नहीं जो भी होगा, इनका जो प्रतिच्छेदन है वो आपको ऑर्थो सेंटर देगा। तो ऑर्थो सेंटर निकालना कंपैरेटिवली और ज्यादा आसान है। क्यों? ये वही निकालने का तरीका जैसे पिछला निकाल रहा था। इन दो शीर्षों से इसका स्लोप पता लग जाएगा, और क्योंकि ये यहां से पास हो रहा है, तो इस बार तो यहां पर तो मिड पॉइंट निकालना था, यहां इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये एक ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से ए से पास हो रही है, और जिसका स्लोप कौन देगा? ये बता देगा। इसका स्लोप अगर के है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1/k। एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप -1/k है और जो इस बिंदु से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन निकाल लोगे। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली एक ऐसी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है, तो जैसे ही इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप पता लगेगा तो इसका स्लोप पता लग जाएगा। भाई आपको क्या है, एक ये लाइन के जैसे ही दो शीर्ष दिए हुए हैं, इसका स्लोप आपको पता है, इस लाइन का स्लोप आपको पता लग जाएगा। क्यों? जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप पता लग जाता है
किस रिलेशन से? m1 गुना m2 बराबर -1। बट अभी इसकी चर्चाएं हम ज्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो अभी शुरू नहीं हुआ है, और ये किस बिंदु से पास हो रहा है वो भी अपने को पता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, ये शीर्ष है, तो इस तरीके से मुझे इस रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो बेसिकली लंब केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। ये दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु आने वाला है। वो ऐसी दो रेखाएं जो शीर्षों से गुजरती है तथा सामने वाली भुजा के लंबवत है। सामने वाली भुजा के, और नाम से लग रहा है ऑर्थो, ऑर्थो वर्ड का मतलब क्या, लंब केंद्र, नाम ही लग रहा है लंब केंद्र, यानी एक ऐसी लाइन लंब, एक ऐसी लाइन जो सामने वाली भुजा के परपेंडिकुलर है और शीर्ष से गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो डेफिनेशन लिखें एक बार। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, यानी लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अच्छा, एक नोट लिख लें, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखता हूं। केंद्रक सेंट्रॉइड डिवाइड्स केंद्रक लंब केंद्र तथा परिकेंद्र को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, centroid divides ortho center and circum center in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। स्टूडेंट्स, अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, सपोज मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, अब बताएं राइट एंगल ट्रायंगल ये कुछ भी x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसका लंब केंद्र क्या होगा, जहां 90 डिग्री बना रहा है। क्यों? इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। उनका जो प्रतिच्छेदन होगा वही आपको क्या दे देगा, लंब केंद्र दे देगा। ये आपका क्या है, यहां x1, y1 लंब केंद्र है। हेयर x1, y1 इज ऑर्थो सेंटर, अगर परपेंडिकुलर आ गया। इसका सरकम सेंटर क्या है, इसका सरकम सेंटर क्या है, परिकेंद्र। वैसे ट्रायंगल बनेगा तो ऐसा बनेगा, और आप जान रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री बना रहा है, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। इसका मतलब सर ये पक्का और पक्का अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, तो जो इसका मिड पॉइंट है वही तो इसका सेंटर है, और यही परिकेंद्र हो जाएगा। तो आपका परिकेंद्र क्या होगा, जो ये कर्ण दिया हुआ है, कर्ण का जो मध्य बिंदु है, यही आपका क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में।
वरना नहीं तो इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट्स का ही तो इंटरसेक्शन है, मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर का, तो परिकेंद्र क्या होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बड़ा स्पेशल केस है। यहां पर लंब केंद्र और परिकेंद्र, क्योंकि सेंट्रोइड की मुझे टेंशन नहीं है, केंद्रक की, केंद्रक निकालना मेरे लिए सबसे आसान है। मेरे लिए तो ये थोड़ा ऑर्थो सेंटर और ये निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा, कहीं पर ए बी सी सब निकालना पड़ेगा इन सेंटर में, इनमें तो ये रेखाएं निकालनी पड़ेगी या सर्कल का कुछ निकालना पड़ेगा। ये एक बेस्ट एग्जांपल है माइंड गेम का। पता है माइंड गेम का, अगर कोई ऐसा हो ना, कोई पहले ही मान लो कि कोई किसी से 50 टॉपिक पढ़ा है और मान लो 49 पढ़ लिया, 50वां उसका कमजोर है और वो बोलने जा रहे ये तो मेरा बेस्ट टॉपिक है, इससे तगड़ा तो, मान लो 49 टॉपिक पढ़ लिया और बच्चे को लगा कि हाँ सर को 49 टॉपिक तो आते हैं, 50वां बोल रहे ये तो मेरा बेस्ट है, इससे तगड़ा तो कोई है नहीं। बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए। पहली मैंने माहौल ही बना दिया, भाई इसको तो मैं ऐसे करना चाहता हूं, इसको तो मैं, तो बच्चा मानसिक रूप से आधा तैयार था कि अगर मुझे समझ नहीं आया, हाँ वो कारण तो मैंने आपको बताया सीआर समीकरण, अब सीआर समीकरण को भूल रहे हो। यू आर बराबर 1/r वी थीटा, वी आर बराबर -1/r यू थीटा, नहीं ये माइंड गेम है सारी, तभी मैं आपको बता रहा हूं सारी माइंड गेम है। अगर एग्जाम जाने से पहले आपकी माइंड में ये है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं आपकी जो शीट है ना, कोई दूसरे कोचिंग वाला मिले तो साफ बोलो, अरे भाई तैयारी ऐसे इस बार तो लग रहा है सारे सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से होने हैं, बस सारे ये माइंड गेम में खेलो। मैं तभी तो कह रहा हूं माइंड गेम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरों को इतना डरा दो कि लोगों को लगे कि भाई इस बार तो हम गए, गेम ही सारी माइंड है। नहीं, आप इस चीज का छोटा सा एग्जांपल देख लो, पहले 10 क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल आ जाए ना पेपर में, बाकी आगे का सारा पेपर आता हो, तो आधे बच्चे सिलेक्शन से बाहर हैं, सिर्फ पहले 10 गेम, क्योंकि उनका माइंड अब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसका माइंड वहां बिखर गया है। हाँ वो तो मैंने बोल दिया है, मगर वैसे कह रहा हूं अब तुम्हें मैं माइंड, क्योंकि मैं आपको मेंटली पहले तैयार कर चुका हूं, यही तो माइंड गेम है। मैं आपको पहले ही तैयार कर चुका हूं कि 10 क्वेश्चन मुश्किल आ गए, आपको तो ऐसा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अरे अभी तो 30 क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्या दिक्कत है, अभी तो 20 और छोड़ूंगा। मतलब माइंड इतना पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो हमें इतने सालों से जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे हमारे सामने आते हैं, हम तो देख रहे हैं ना कहां कहां बच्चे के लिए समस्या होती है। ऐसा हो सकता है कि शुरू के 3 4 5 क्वेश्चन मुश्किल आ जाएं, तो उसको देख के गेम से बाहर मत हो जाना। तो लिखें, यदि centroid, orthocenter and circumcenter of equilateral triangle coincides। अब मैं आपको इनके क्वेश्चंस कुछ करवाता हूं, देखता हूं आप क्या करते हो। छोटे से टेस्ट ही समझ लो, आपके 5 क्वेश्चनों का टेस्ट है और अपने को 2-2 नंबरों में से देते जाना। यदि त्रिभुज का केंद्रक x अक्ष पर है
If centroid of triangle ABC lies on x-axis, A क्या है? 1A 2B C स्क्वेयर कॉमा -3। तब ए और बी में संबंध या ए की कोई वैल्यू दी है। ऑप्शन ऐसे है, ए बराबर 3, बी बराबर 3, ए प्लस बी बराबर 3, ए प्लस बी बराबर -3। पहले तीसरा तीसरा बोल रहे हो, मतलब ऐसा बोलते ना ए प्लस बी बराबर 3 तो भी मेरे को अच्छा लगता। तीसरा मतलब ऐसा याद है कि आंसर तीसरा होता है। क्या कह रहे हो? हाँ, संपाती होते हैं, एक जैसे एक ही पॉइंट पे होते हैं। क्या? हाँ, ये तो नॉर्मल किसी भी ट्रायंगल के लिए है ना। क्या? हाँ, एक ही पॉइंट पे होंगे। प्रूफ? या तो फिर मैं प्रूफ दूंगा। बताता हूं, ये करना। सर इंग्लिश में संपाती होता है कंसाइड्स। ए प्लस बी बराबर 3 जिसका आया बिल्कुल सही आया है, बाकी सब लगा देना 0 नंबर अपने। किस किस का आया ए प्लस बी बराबर 3? नहीं आया। किस किस का नहीं आया? अरे सेंट्रोइड दे रखा है आपको, तो आपने क्या किया? सेंट्रोइड क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक 1 + 2 ए प्लस बी, और ये अगर एक्स अक्ष पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। यहां a प्लस बी -3/3 बराबर 0, a प्लस बी बराबर 3, तो a प्लस बी बराबर 3 ये था। अरे कुछ नहीं दिया हुआ था तो इन्होंने केंद्रक बोला था, और कंडीशन ये दी हुई है एक्स अक्ष। तो अब एक्स अक्ष का मतलब ये जो आंसर आए समथिंग कॉमा 0 टाइप का होगा, वरना फिर एक्स अक्ष देने का क्या मतलब हुआ? पहला क्वेश्चन। अब देख लो किस किस के नंबर आए किसके नहीं। 5 क्वेश्चन का टेस्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एक मिनट तक मगर कोई बोलेगा नहीं, चाहे आ भी जाए आंसर। तब परिकेंद्र तथा लंब केंद्र की दूरी डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर।
क्या कर रहे हो? अच्छा मैंने बोला था कितना, 1/2 √a² + b²। जिसका ये आंसर आया है उसका सही है। साफ दिख रहा था ये मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तभी उन्होंने दिया है, वरना वो देते भी ना। ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र 0 0 है, और सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र a/2 b/2। अब इनकी दूरी निकालना, एक का नाम O दे दिया, एक का नाम C दे दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन OC अच्छा b/2 है क्या? Find orthocenter of थर्ड, फाइंड ऑर्थोसेंटर ऑफ लंब केंद्र ज्ञात करें। जीरो जीरो 3 4 4 0। जी स्टूडेंट्स कह रहे हैं 4 0। लग रहा है उनको, लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल कहां है? एक है 0 0, थोड़ा ध्यान से, 4 0। अब 4 कॉमा समथिंग थोड़ा ना बोला है, 3,4 बोला है, ऐसा है। ट्रायंगल तो ऐसे है। सॉरी, हाँ बोलो। हाँ पवन, जल्दी भाई जल्दी, शाबाश।
इसका वैसे सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर निकालना आसान है क्या? सरकम सेंटर इसका कैसे निकालना आसान है कि मुश्किल है? देखो दो तरीके हैं निकालने के। एक तो वही रेखाओं वाला तरीका, या देखो या तो दो बातें, या तो अगर आपके लिए सरकम सेंटर आसान हो परिकेंद्र तो परिकेंद्र निकालो, लंब केंद्र निकालना आसान हो तो लंब केंद्र निकालो। आंसर 5/2 क्या होता है? 5/2 कॉमा कुछ होगा ना? अच्छा ऐसे बोलो ना, 5/2 क्या होता है? ऑप्शन नहीं है, क्या है? सही है, गुड। क्या किया? मैंने ऑर्थो सेंटर ही निकाला डायरेक्ट। ऑर्थो सेंटर के लिए तो क्या करना पड़ता है, चलो अपने दोनों तरीकों से देख लेते हैं। एक तरीका तो यह है, इसका स्लोप निकाल लिया 0, इसका स्लोप आ जाएगा इन्फिनिटी, इसका और इसका इंटरसेक्शन। ऐसा है? अरे लंब केंद्र ऐसे तो निकालते हैं। अब देखिए इसको नाम दे देता हूं डी, इसका नाम दे देता हूं ई। तो देखिए स्लोप ऑफ ओसी 0, एडी का स्लोप क्या हो गया? थोड़ी देर 1/0 लिख देता हूं। तो एडी की इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अरे वैसे तो ये x बराबर 3 ही तो है, ये लाइन कौन सी? x बराबर 3। फिर भी x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, एक लाइन तो निकली पड़ी थी x बराबर 3। तो जिसमें 3 नहीं था ना वो वैसे ही गलत था। चारों ऑप्शनों में x बराबर 3 है, मतलब वो 3 में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो इसमें अब इंटरेस्टेड है। मतलब स्लोप ऑफ एडी एसी, एसी का स्लोप क्या है? एसी का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो OE का स्लोप क्या हो गया? एक बटा 4। तो OE की इक्वेशन क्या आ गई? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो x बराबर 4y। तो x को 3 पुट करेंगे, इन दोनों का प्रतिच्छेदन, y बराबर 3/4। यही तो बता रहा था। हाँ वो अलग बात है, रेखा निकालने के बाद ये और आसान हो जाएगा। जिस दिन आप स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, ठीक है आज आपने नहीं पढ़ी, बट ऑर्थो सेंटर की तो डेफिनेशन ही है। अब क्या करूं, ऑर्थो सेंटर पहले आ गया तो अब आ गया, आपकी किताब में पहली दे रखी है चीजें। नहीं, अब दूसरा तरीका है परिकेंद्र पहले निकालो, क्योंकि जो केंद्रक है वो निकालना वैसे आसान है। परिकेंद्र कैसे? एक परिकेंद्र निकालना है इसका, पहले इसी का परिकेंद्र निकालो। कैसे निकाला? दो कॉमा 13/8।
एक स्टूडेंट ने कहा सर जैसे अभी परिकेंद्र हमने निकाला था ना पी मान के, पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, वैसे इन्होंने परिकेंद्र, कितना लंबा हुआ था क्या? कैलकुलेशन लंबी हुई थी कि छोटी? मैं तो ये पूछ रहा हूं, छोटी हुई थी ना? हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2,13/8 का है स्टूडेंट ने। एक स्टूडेंट ने कहा है सर मैंने परिकेंद्र निकाला वो 2,13/8 है, मैं मान रहा हूं, वो कैसे आया है? पॉइंट लिया, P का A से दूरी, P की O से दूरी और P की B C से दूरी बराबर होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले किया था, नहीं किया तो बैक करूं कि याद है? दो इक्वेशनों की तुलना की थी। बढ़ू ना आगे? हाँ, तो परिकेंद्र निकाला इन्होंने और आपको पता है सेंट्रॉइड जो है ये ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। ये x, y मुझे निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होता है? मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं उस रिजल्ट का भी यूज करवा लेना चाहता हूं आपको। सरकम सेंटर केंद्र क्या आया? 3 + 0 + 4, 7/3, 4/3, 4/3। और ये क्या आया? 2,13/8। तो 7/3 बराबर 4 + x/3, 13/4, x कितना आ गया? 3, y कितना आ गया? ये आ गया आपका ऑर्थो सेंटर। ऐसे निकालते हैं। अब वो तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है। मैं तो दोनों बता रहा हूं कि दोनों में से क्या पता कहीं परिकेंद्र निकालना आसान बन जाए। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है ना। यहां परिकेंद्र की मदद से मैंने सेंट्रॉइड, लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। यानी केंद्रक वो होता है जो मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। अरे मीडियंस का ही तो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड है क्या? केंद्रक आया कैसे था? मीडियंस का, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही तो था। ये तीसरा क्वेश्चन था। अभी 2 क्वेश्चन और हैं। अरे जी का मतलब यहां मैं केंद्र सेंट्रॉइड कह रहा हूं, सी का सरकम सेंटर, ओ का ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब केंद्रक है मेरा। आप खुद अपने आपको आइडिया दे दो कि जी का मतलब केंद्रक है। सर 7/3, 4/3 ये केंद्रक है भाई। केंद्र कैसे निकलता है? केंद्र तो निकालना आता है ना, x1 + x2 + x3/3। चलो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें 2 नंबर ज्यादा करवा दूं तुम्हारे। एक क्वेश्चन दे देता हूं। बढ़ू आगे ना? आप करो प्लीज, बैक करो। फिर कहते हो ऑफलाइन वाले धीरे नोट करते हैं। हाँ कृष्णा, बढ़ू आगे? यदि
ए ये रहा 0 0 2 -1 -1 3 तथा त्रिभुज एबीसी का केंद्रक का परिकेंद्र 5/2 5/2 है. If A is this, B is this, C is this, and circumcenter of triangle is this. Find its orthocenter. Find its orthocenter. Orthocenter निकालें. हो गया. तो आपका लंब केंद्र निकालना है. परिकेंद्र आ गया. तो यहां से परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच में रिलेशन होता है. तो केंद्रक क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड. 0 + 2 -1 ऐसा. परिकेंद्र 2/3 कौन सा? अच्छा, ये निकाल सकते हो आप. दोबारा सेम क्वेश्चन दिया था मैंने. आंसर क्या है? -4, -3. -5 कैसे निकल रहा है तुम्हारा? -4, -3. विद्यार्थियों द्वारा यह आंसर बताया जा रहा है. विभाजन सूत्र लगाएंगे ना? वेरी गुड. एक क्वेश्चन और ट्राई कर लें.
एक ट्रायंगल है, उसका अंतः केंद्र निकालना है। अंतः केंद्र ज्ञात करो। OS 0050 अंतः केंद्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। हाँ निकालें, अंतः केंद्र ज्ञात करो। ये क्या है? 0050 012 निकालो। इस साइड की लेंथ पता है अपने को 5, इसकी पता है 12, इसकी पता है 13। ये तो निकल गया है। अब x1 x2 सब दे रखे हैं। अच्छा एक बार याद करो, मैंने कोई 2 शीश दिए हुए थे समबाहु के और तीसरा शीश निकलवाया था। उस क्वेश्चन में शीश क्या क्या आए थे? अरे ये ABC निकल गया है, जिसको भी ABC मानना है, ABC। तो ये आ गया स्मॉल a, ये आ गया स्मॉल b, ये आ गया स्मॉल c। अब आपको आगे निकालना आता है ना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। आंसर क्या है? 2 वेरी गुड। वो ट्राइंगल बताना जिसके 2 शीर्ष अपने निकाले हुए थे, जो समबाहु था। समबाहु में एक बार निकलवाए थे ना, 3√3 करके कुछ था। क्या क्या शीर्ष आए थे? तीनों 3 4। पहले कोई भी 3 4 3 4 माइनस √3 ऐसा आया था क्या? ऐसा नहीं, 1 प्लस माइनस सिंपल बोलो ना, 1 प्लस माइनस √3 कौन बोलेगा? एक और था ना 2√3 वाला। इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हो? हाँ क्या था? 0, 2√3 3, माइनस √3। अब तो 2, अरे एक क्वेश्चन था ना जिसमें 3 शीर्ष थे या 2 दिए हुए थे, तीसरा निकाला था। एक समबाहु त्रिभुज के 2 क्वेश्चन करवाए थे। मेरे को शीर्ष बताओ ना।
0, बाकी दोनों यही है, अरे फिर अलग है। कोई ऐसे नहीं आना चाहिए 1 + √3 वगैरह ऐसे गंदा। तो आसान वाला बोल दो ना कोई। इससे ऊपर एक क्वेश्चन नहीं था क्या? हाँ 0 0 3 √3, हाँ ये तो कह रहा हूं 0 0 3, √3 और दूसरा 3, अब ए था, ए क्या आया था? -√3 ऐसा आया था, ये थे ना। ये एक समबाहु आया था। अरे कैलकुलेशन बचाने के लिए लिया है, वरना तो वो भी ले लो जो लेना प्लीज। अब एक काम करो, मुझे इस मीडियन की इक्वेशन निकाल के बताओ। आसान ये लग रहा है, कौन सा मीडियन निकालूं मैं? ये वाला। इस मीडियन की इक्वेशन निकालो। वैसे तो ये बड़ा आसान है, ऐसा ही है 0 0 3 √3 क्या है इसका मीडियन? एक्स एक्सिस ही आया है, मीडियन कहां से जा रहा है? ओके, इसके इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है? ये रही। अगला, इसके मिड पॉइंट्स अगर मैं बात करूं सरकम सेंटर की, तो इसकी ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब केंद्र क्या होता है पहले ये बताओ मुझे? ऑपोजिट साइड, शीर्ष से ऑपोजिट भुजा पर जो लंब बनेगा, शीर्ष से ऑपोजिट साइड पर लंब बना, ये रहा। दूसरा देखो, ये रहा ऑर्थो सेंटर, यहां पर आएगा। ये रहा ऐसा। ये क्या देगा? इस लाइन के ऊपर क्या होगा? केंद्रक, सेंट्रॉइड, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन। अगला क्या होगा? इसकी भुजा, ये जो बीच वाली भुजा है, इनका इंटरसेक्शन। ये क्या होगा? इसके मिड पॉइंट्स का इंटरसेक्शन। अरे मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है वही तो सेंट्रॉइड था। केंद्र की, परिकेंद्र की परिभाषा क्या है? परिकेंद्र क्या होता है? क्या ये परिकेंद्र देगा कि नहीं इस लाइन का इंटरसेक्शन? अरे परिकेंद्र ऐसे निकलता था, ये निकलता था ऑर्थो सेंटर। यहां पर अब मैं ऑर्थो सेंटर बना रहा हूं, इस पॉइंट से ऑपोजिट भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर आने वाला है। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर केंद्रक निकालना है तो यहां से दूसरे के मिड पॉइंट पर जो लाइन जाएगी उनका प्रतिच्छेदन, तो यहां से दूसरे साइड की मिड पॉइंट पे जाएगी तो फिर यही लाइन। ऐसे ही अगर मुझे क्या निकालना है, सरकम सेंटर निकालना है, तो इसके मिड पॉइंट्स से जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है उनका प्रतिच्छेदन। अरे ये ऐसे मिलेगा इस लाइन पर, ये इस लाइन पर मिलेगा, ये इस लाइन पर मिलेगा, तो वो भी अब क्या हो रहा है, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर। तो तीनों के लिए ये लाइन सेम आई है। ऐसा क्यों हुआ है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों की तीनों बातें ही सेम है। जो माध्यिका है वही एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर है, वही दूसरी भुजा से विपरीत भुजा पे जो परपेंडिकुलर बना रहे हैं वो है। जब सारी की सारी लाइनें सेम है तो इनका इंटरसेक्शन भी सेम आना है। चलो नहीं चेक करना है, अब 0 0 को छोड़ो, अब दूसरी वाली साइड लो, इसका मीडियन की इक्वेशन निकालो। इसकी मीडियन की इक्वेशन निकालो। मीडियन क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट और 3 - 3 से जाने वाला। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? 3/2 कॉमा, ओके। एक तो बात ये कर दी मैंने। इन दोनों से मैं लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगा। अब असल में इसका और इसका प्रतिच्छेदन आपको क्या देगा? ये मीडियन से पास हो रहे हैं, मीडियंस का इंटरसेक्शन केंद्रक यानी सेंट्रॉइड।
मीडियंस का प्रतिच्छेदन सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, तो यहां से इक्वेशन निकल जाएगी। दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी बात मैं करता हूं, मेरे लिए और आसान निकालना क्या है, परिकेंद्र। इसका मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका स्लोप क्या है? अरे इन दोनों से एक बार निकाल लो, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ये रहा। इस पॉइंट और इसका स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप ये है, तो इस लाइन का स्लोप पता लग गया। इस लाइन का स्लोप क्या है, -√3। तो इक्वेशन क्या बनी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये जो लाइन आई है, ये लाइन क्या है, ये लाइन इनके मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन हो। अगर ये लाइन और ये लाइन सेम हो गई तो आप समझ जाओगे ये और ये वाली तो सबके लिए सेम थी, ये वाली भी सेम हो गई, तो मतलब जब लाइनें ही सेम है तो प्रतिच्छेदन तो सेम आना ही है। ये लाइन कोई निकालो, कोई इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकालो। इस लाइन को कैसे निकालेंगे, इससे पास होने वाली y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये तो सेम है। और अब स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कितना बनेगा, सर -√3। बिल्कुल सेम सर, देखिए लाइनें सेम आ रही है। यानी वो जो आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन क्या था कि सर ये क्यों सेम आ रहे हैं, क्योंकि असल में ये तीनों की तीनों बातें ही सेम है। इंटरनल बाइसेक्टर जो होगा वही माध्यिका होगी, वही विपरीत दिशा पे जो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा वो भी वही होगा। जब लाइनें ही सेम है तो आंसर तो सेम आना ही आना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, पहले वाला कौन सा है, इसका आंसर क्या है, 2,2। ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, हमने 10-15 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर एक बार 1.25 घंटे 11 बजे तक क्लास ले लेंगे। हाँ, समबाहु में पॉसिबल है, बाकियों के लिए तो 2:1 रेशो आएगा।